औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ, यानी कि ऐसी ज़बरदस्त खीर की रेसिपी लाई हूँ, शानदार जायका उसका कि आप भूल ना पाएंगे। ऐसा जायका कि आप रबड़ी को भी भूल जाएंगे। तो एक मरतबा आप इसको मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम। तो मैंने ये 2 लीटर दूध लिया है और इसमें 1 पाव यानी 250 से 300 ml पानी डाला है। वो इस वजह से कि बनाते वक्त पानी जले, दूध ना जले। तो ये देखें, ये मैंने टोटा चावल लिए हैं। ये मैंने 1 कप लिए थे और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो दिया। अब मैं इसको हाथों से इस तरह से मसल दूंगी। याद रखिएगा 2 लीटर दूध है तो उसमें 1 कप सिर्फ चावल जाएंगे। इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो खीर जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दूध में बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये चावल, कच्चे चावल ऐड करूँगी। आप गलती से भी चावल उबाल के ऐड मत कीजिए। लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से इनकी खीर जो है बिल्कुल ख़राब बनती है, टेस्ट नहीं आता। हमने पानी इस वजह से ऐड किया था ताकि जब तक ये चावल गले हैं तो वो दूध जो है अपना लेवल पे आ जाए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। चावल गल चुके हैं लेकिन अभी इनकी घुटाई बाकी है, यानी हम इनको अच्छे तरीके से घोटना है। ये मैंने 5 से 6 इलायची के दाने निकाल के इनको कूट लिया है। अच्छा, याद रखिएगा ये जो खोपरा होता है इसको मैंने अच्छे तरीके से अपने ड्राई फ्रूट्स को धो लिया है। खोपरा जो होता है उसको हमेशा धो के ऐड कीजिए, क्योंकि एक तो खोपरा और किशमिश में मिट्टी बहुत होती है और दूसरा इस वक्त ऐड कीजिए इसलिए कि कोकोनट के अंदर एक ऑयल होता है, जब वो हम इसमें पकाते हैं वो इसके बीच में निकल के शामिल होता है तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बने रहिए, बहुत सीक्रेट चीज़ आपको दिखानी है आगे। इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल रियल काम ऐसा हम क्या करेंगे कि जिसकी वजह से इसको हम एक स्पेशल टच देंगे। तो ये देखें, ये पैन में मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें मैं सिर्फ ये देखें 2 टेबलस्पून के करीब में इसमें पानी डालूँगी। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको हम मेल्ट करना शुरू करेंगे और हमने इसको इतना पकाना है कि ये कैरमल बन जाए। ये याद रखिएगा कि इस प्रोसीजर को जो करना है आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। फ्लेम अगर हाई किया तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, तो हमारी पूरी खीर, सारी मेहनत और तमाम लगाए हुए पैसे सब ज़ाया हो जाएंगे। तो आप इतनी सी बात को याद रखिए कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है। अब इसमें 1 टीस्पून आपके पास मक्खन है, घी है, ऑयल है, जो भी है आप इसमें ऐड कर दें। इसको आप मुस्तकिल चलाते रहें, एकदम से इसका कलर चेंज होता है। इसका कलर जो है चेंज होना शुरू भी हो गया। हम कैरमल को बहुत डार्क कर लेते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये देखें, कलर इसमें चेंज करना शुरू कर दिया है। ये देखें, इसका कलर हमें इतना चाहिए कि ये हमारी खीर को ज़बरदस्त सी लुक दे, ज़बरदस्त सा कलर दे और यकीनन टेस्ट तो डिफरेंट होगा ही। आप ज़रूर बनाइएगा इसको मेरे तरीके से। तो देखें व्यूअर्स, इसका कलर बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा डालें क्योंकि ये पानी डालने से बहुत उछलता है। तो अपने हाथों को बचाइए और एहतियात करिए। और अब हम इसको थोड़ा सा सिर्फ हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें एक जोश आ जाए। ये देखें, ये बिल्कुल लिक्विड है, यानी ये पतला हो गया है। इसी पैन को छोड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब ये तमाम कैरमल जो है मैं खीर में ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये जितना भी है इसको अच्छे तरीके से आप इसमें ऐड करें
और अब हम इस खीर को मिक्सअप करेंगे इसके साथ। तो देखें व्यूअर्स, खीर का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब हम इसको इसी तरह चूल्हे पे रखकर कम से कम 5 मिनट पकाएंगे, ताकि ये चीनी और इसमें ये खीर जो है मिक्सअप हो जाए। और मीठा चेक कर लें क्योंकि तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें 1 कप चीनी डाली थी, आप अपने हिसाब से डाल लें। तो देखें व्यूअर्स, इसको बॉयल भी आ गया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त घुटी है। तो अभी भी इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये वैसे तो रेडी है, अगर आप इसको ऐसे भी सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। खीर को मैंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लिया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तकरीबन मैंने 250 ग्राम खोया लिया है, इसमें मैं ये ऐड करूँगी और हम इसको ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इतनी ज़बरदस्त ये खीर बनी है, दानेदार खीर। आप इसको बनाएं, यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा, सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी मज़ेदार, बहुत ही लजीज खीर बनके तैयार है। आप इसको बनाएं, यकीनन आपके घर वालों को ये न्यू टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको बनाएंगे और पसंद करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ये आप लोगों का प्यार है, लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।